ए फट हन इश्क दे यारो। शिव बटालवी लिखता है, ए फट हन इश्क दे यारो। यारो, ये जो जख्म है ये मोहब्बत के इश्क के जख्म है। इना दी की दवा होवे, इन्ना दी की दवा होवे। बताओ इनकी क्या दवाई हो सकती है? इश्क मोहब्बत के जख्मों की कौन सी दवाई हो सकती है? ए हथ लाया भी दुख देने, क्योंकि जब कोई इनको हाथ लगाता है तब भी ये दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, और जब कोई इन पर मलम लगाने की कोशिश करता है तब भी ये दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। मलम लाया भी दुख देने। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो पेश की थी शिव बटालवी की लाइफ के बारे में, टचिंग लाइफ स्टोरी ऑफ शिव बटालवी। उसमें मैं बहुत कुछ और भी कहना चाहता था, बताना चाहता था शिव बटालवी के बारे में, पर क्योंकि वह वीडियो लंबी हो रही थी, फिर मैंने सोचा भी इस वीडियो को यहीं तक रहने दे। इसलिए आज मैं एक दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट लेके आया हूँ शिव बटालवी की लाइफ के बारे में, और यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यदि आप वो पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दिया होगा स्क्रीन पर, आप उसको टच करेंगे तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शिव बटालवी के लाइफ के बारे में बताया था कि उसके जीवन में जो पहली लड़की आई उसकी बेवक्त मौत हो गई। जो दूसरी लड़की उसके जीवन में आई वह उसे छोड़कर, उसका प्यार ठुकराकर अमेरिका चली गई। शिव अपने इन इश्क को, प्यार को नहीं भुला सका। उसने उनकी याद में, उनकी पीड़ा में अनेक कविताएं, गीत लिखे जो अमर हो गए, जिसको कहते हैं आज तक वो अमर हैं। बहुत लोगों ने शिव की खूब आलोचना की कि क्या है, एक लड़की के पीछे इतनी कविताएं लिख रहा है, इतनी मन की पीड़ा को बयान कर रहा है, एक इश्क के पीछे कितनी समस्याएं हैं देश में, समाज में, उनके बारे में शिव क्यों नहीं लिखता। तो उसकी आलोचना होती रही। उसकी आलोचना सही थी या गलत थी इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि शिव बड़ा नेक दिल, बड़ा अच्छा इंसान था। तो आप देखेंगे कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद उसका कोई ऐसा चर्चा इश्क के बारे में सुनने में नहीं मिली। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने, वो कभी मीडिया के सामने तो नहीं आई, मगर उनसे जो लोग मिलते रहे, जिन लोगों ने उससे बात की, उसने शिव को कभी बुरा नहीं कहा। उसने शिव के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही कही। सब लोग जानते हैं कि शिव कुमार बटालवी शराब का कितना शौकीन था। ये बात किसी से छिपी तो है नहीं, वो उसने छिपाई भी नहीं, सबको बताता भी रहा, अपने गीतों में भी, अपनी कविताओं में भी। शराब ले बैठा। इसका एक किस्सा बताते हैं उनके दोस्त गुलजार सिंह संधू की एक वीडियो में, कि गुलजार सिंह संधू बताते हैं कि शिव बटालवी उनके पास अक्सर ही आते थे। एक बार वो आए तो उन दिनों पता नहीं क्या बात थी, वो शराब के ठेके, शराब की दुकानें वगैरह बंद थी। तो शिव शराब का तो शौकीन था, वो नहीं रह सकता था। तो उसने संधू जी को कहा कि गाड़ी है आपके पास? वो कहते हैं, तो कहते हैं चलो फिर, यहाँ से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर पर हिमाचल का बॉर्डर है, वहाँ पे, यहाँ पर बंद हो गए इस स्टेट में, वहाँ तो शराब के ठेके खुले होंगे। मैनू कहता तेरी गड्डी है ना? मैं गड्डी हैगी। कहता आप हिमाचल जाने हैं, हिमाचल जितों एंटर करीदा टल्ली नाम की जगह है भी, उत्थे ठेका खुला होंदा है इस वेले। मैं कहा चलो उतों ले आने जाके दारू, एडी कोई गल नहीं। असी तो वो चले गए, गाड़ी निकाली और चले गए। तो ऐसे इतने शौकीन थे शराब के वो।
लड़कियों की बात तो छोड़ो, वो तो अपने यारों दोस्तों पर भी जान छिड़कता था। अपने मान सम्मान को भी पीछे छोड़कर उसे अपने यारों की दोस्तों की महफिल ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसका एक किस्सा है जो उनके दोस्त गुलजार सिंह संधू ने एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं आपको बताता हूँ। जब शिव बटालवी को प्रेसिडेंट ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा, बहुत बड़ा पुरस्कार था। इतनी छोटी उम्र में आज तक किसी को नहीं मिला था इतना बड़ा पुरस्कार। तो इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए पंजाबी के फेमस राइटर साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल ने एक पार्टी का एक गेट टूगेदर का आयोजन किया। ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਦੁੱਗਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾर्टी रखी, ਉੱਥੇ मैं बड़े बड़े लेखक कवि या कलाकार थे, सबको इनवाइट किया करतार सिंह दुग्गल ने। सब लोग पहुंच गए और शिव की वेट करने लगे। उधर शिव को जब आ रहा था तो रास्ते में 3-4 दोस्त मिल गए, नए दोस्त थे, नए फैन थे। उनके साथ बैठकर वो शराब पीने लगा कार में। उधर वो इंतजार करते रहे, करतार सिंह दुग्गल और बड़े बड़े लेखक सब। इधर ये शराब पीता रहा, ये भूल गया कि आज वह किसी पार्टी का चीफ गेस्ट है, और पार्टी भी वो जिसमें बड़े से बड़े नामी कलाकार, लेखक, कवि जिन्होंने उसका सम्मान करना था। उसके लिए ये सम्मान से ज़्यादा उसे अपने दोस्तों की महफिल अच्छी लगी। वो बैठा रहा, उनके साथ पीता रहा, गप्पें चलती रहीं, कविताएं चलती रहीं। उधर वो लोग बहुत परेशान हो गए। उन दिनों को ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, पता कर लो कि कहाँ पर है। आखिर जब बहुत लेट हो गए तो सब लोग खाना खाकर जाने लगे। तभी शिव वहाँ पहुँच गया चारों दोस्तों के साथ। तो करतार सिंह दुग्गल नेचुरली गुस्से तो होना ही था, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसे गेट पर ही कह दिया। ਦੁੱਗਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਨਾਲਾਇਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਵਗ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਣਾ है कोई। एक चैनल की वीडियो में उसकी पत्नी के बारे में बताया गया कि उससे जब पूछा शिव के बारे में तो उसने कहा कि उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। वह बहुत कम नाराज हुए। जब उससे पूछा गया वो उन चर्चाओं के बारे में, इश्क की चर्चाओं के बारे में, तो उसने बड़ी समझदारी से जवाब दिया कि वो ठीक है, वो कवि पंजाबी के हैं लेकिन पति सिर्फ मेरे हैं। बहुत अच्छा जवाब था कि वो कवि पंजाबी के कवि हैं मगर पति केवल मेरे हैं। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਤੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ अपने पति थे। बड़ा मामूली सा इंसिडेंट है, लेकिन शिव के बारे में बहुत कुछ वो एक्सपोज करता है। उसकी पत्नी ने बताया कि एक दिन मैंने उनसे कहा कि जब आते हो, वापस आते हो तो थोड़ी सी मूंगफली ले आया करो। तो वो दूसरे दिन मूंगफली ले आए। यही नहीं, जब भी वो आते उनकी जेब में मूंगफली होती। कभी भी मैनू मायूस नहीं किया। एक दिन शाम ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮੂੰਗਫਲੀ ਫੜੀ ਲਿਆਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਤਨ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। यही नहीं, जब उनके बेटे मेहरबान के बारे में एक चैनल पर इंटरव्यू हुई तो उस इंटरव्यू में भी उसके बेटे मेहरबान ने जब उससे पूछा गया कि उनके इश्क के चर्चाओं के बारे में, तो उसने हंसते हुए बताया कि मेरे पिताजी नौजवान थे, खूबसूरत थे। अक्सर बातें जो लोग कई तरह की र्यूमर्स, कई तरह की मिथ्स जुड़ जाती हैं, वो क्योंकि जवान इंसान थे, वो 37 के थे जब वो चले भी गए सारा कुछ करके। तो खूबसूरत इंसान थे, आपको पता ही है, ये सारा कुछ जुड़े गए। सब कुछ होते हुए भी शिव के जीवन में जैसे खालीपन था। चैनल की इस वीडियो में उसकी पत्नी के बारे में बताया है कि उसमें शिव आते थे, घर वापस आते थे तो उनके साथ 4-5 दोस्त होते थे, बैठते, खूब महफिल जमती, खूब ठहाकों की, हंसने की आवाजें आती। जब महफिल खत्म हो जाती वो चले जाते तो
फिर वो अपनी पत्नी के पास आ जाते, फिर उदास हो जाते और अपनी पत्नी को कहते मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे डिप्रेशन है। ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਣਗੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਣਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਿਫਿਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਣਗੇ क्यों इतना दुख, इतनी उदासी, इतना खालीपन था शिव कुमार बटालवी के जीवन में, कह नहीं सकते। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलते। अधिक से अधिक हम उन्होंने शिव ने जो लिखा अपने बारे में उसी को रिपीट कर सकते हैं, उसी को कह सकते हैं कि फट हन इश्क दे यारो इन्हां दी की दवा होवे। ए फट हन इश्क दे यारो